हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी बड़े खुश मिजाज के लगते हैं हमें, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन हम इससे पहले आपसे एक बात बता देते हैं। आप जब हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उससे कोई इनकम अर्न हो रही है सिर्फ इसलिए हम वीडियोस डालते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखें, हमें पसंद करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। आपका प्यार और समर्थन हमेशा हमारे चैनल के साथ बरकरार रहे, क्योंकि ईश्वर के साथ साथ आप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे चैनल को हिट बनाने में। हमारे चैनल को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप सभी का बहुत बड़ा रोल है, आप सभी की बहुत अनोखी भूमिका है। इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम आपको पहले हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय देंगे और उसके बाद हम आपको उनकी एक प्रिय कहानी नहीं कविता अग्निपथ सुनाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो प्रयागराज कहलाता है, शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम भी बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया था और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए भी ये काफ़ी विख्यात हुए थे। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील थी। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर इन्होंने व्यंग्य या कटाक्ष भी किए हैं। कविता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई है। बच्चन की प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी। और आत्मकथा के 4 खंड हैं: क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए थे। प्रस्तुत कविता जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अग्निपथ, कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी चाह ना कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए ही हमें बढ़ते जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह काफ़ी देखने योग्य है। अब हम कविता शुरू करते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो ये कविता कुछ इसी प्रकार थी। और कविता में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि हमें छाँव की यानी सुखों की चाह करे बिना ही अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल में हमें कई ठोकरों का, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपनी मंजिल को छूने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे आगे कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितनी कठिनाई आती हैं। उन सबको पार करके जब हम अपनी मंजिल को पाने का पूर्ण संकल्प करेंगे, उसके लिए पूर्ण मेहनत करेंगे, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। और ये कविता एक कविता होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल पोएम है,
जिसको सुनकर आपको प्रेरणा मिलती है कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी थकना नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट्स। थैंक यू।